हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। पर्सनल लाइफ में लोग आपको लाइक करें ये जरूरी है, तभी आप फैमिली के मेंबर्स, फ्रेंड्स तथा कॉलिंग आप पर बिलीव करेंगे। ये आपके पर्सनल तथा सोशल तरक्की में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है। यदि लोग आपको लाइक करते हैं तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और इसके साथ दूसरे आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कहने का सार यह है कि लाइफ में चाहे आप जीत रहे हो या हार रहे हो, आपको अपनी इमेज, अपनी ब्राइट तथा अपने कैरेक्टर को बनाए रखना होगा, क्योंकि इन्हें खोने में चंद मिनट लगते हैं लेकिन पाने में सारी उम्र गुजर जाती है। आज हम ऐसी ऑडियो बुक समरी के बारे में बात करना चाहते हैं जो आपकी अच्छी इमेज बनाने में हेल्प करेगी, जिससे लोग आपको लाइक करेंगे। आज की हमारी ऑडियो बुक समरी है जीत या हार रहो तैयार बाय उज्जवल पटानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ऑडियो बुक समरी। नंबर 1 है, असफल होने का अर्थ जीवन का अंत नहीं है। किसी भी व्यक्ति को असफल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? दूसरे लोग या वह स्वयं? कोई अवसर का लाभ नहीं उठा पाया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? दूसरों की या स्वयं की? कोई योग्य होते हुए भी नॉर्मल लाइफ जी रहा है तो कौन इसका जिम्मेदार है? दूसरे या वह स्वयं? कोई हाथ पर हाथ रखकर भाग्य के भरोसे बैठा है और अपने जीवन का सर्वनाश कर रहा है तो इसका जिम्मेदार कौन है? दूसरे या वह स्वयं? किसी भी इंसान को दूसरे उतना धोखा नहीं देते हैं जितना वह खुद को देता है। कुछ असफलताओं के बाद व्यक्ति के मन में हीन भावना आ जाती है और वह कायर हो जाता है। वह इस बात पर चिंतन नहीं कर पाता है कि जीत और हार तो जीवन का हिस्सा है। वह उन कारणों को भी नहीं ढूंढ पाता है जिसकी वजह से उसका प्रयास असफल हुआ है। वह भाग्य को कोस लेता है। उसे लगता है कि संसार में उसका कोई मूल्य नहीं है। वह यह मान लेता है कि दूसरे उससे बेहतर हैं और वह आम रहने के लिए पैदा हुआ है। चाहे आपके साथ जो भी घटा हो, कितना भी बुरा जीवन क्यों न जिया हो, आपके जीवन का अंत नहीं हुआ है। आपका मूल्य खत्म नहीं हुआ है। किसी को भी हक नहीं है कि किसी बेकार चीज की तरह आपको कबाड़े में डाल दे। नंबर 2 है, वरदान कहें या अभिशाप। इंसान सोचता क्या है और होता क्या है। जिन पर भरोसा करता है वे धोखा देते हैं और जिनसे कोई उम्मीद नहीं होती है वो मुश्किलों में साथ निभाते हैं। जिन घटनाओं को दुर्भाग्य समझते हैं वो अचानक ही सौभाग्य में बदल जाती हैं और सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। ऐसे उदाहरण हम अपने जीवन में कई बार देखते हैं, जैसे कि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट स्पीकर डेल कार्नेगी फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते थे। उनकी कम ऊंचाई की वजह से उन्हें अच्छे मौके नहीं मिले और उन्होंने फुटबॉल के बारे में सोचना छोड़ दिया। वे हमेशा भगवान के सामने अपनी ऊंचाई को लेकर शिकायत करते थे। वे ऊंचाई को अभिशाप मानते थे क्योंकि उन्हें फुटबॉल खेलना छोड़ना पड़ा। लेकिन बाद में उनकी रेपुटेशन वर्ल्ड के मोस्ट पॉपुलर स्पीकर और ऑथर के रूप में फैली। फुटबॉल न खेल पाने को वरदान माने या अभिशाप। नंबर 3 है, साथ छोड़िए साथ चुनिए। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं यह जीवन की ऊंचाई निर्धारित करने में बेहद महत्व रखता है। इंसान अपने माता पिता, भाई बहन आदि को नहीं चुन सकता है, लेकिन लाइफ में कैसे फ्रेंड्स के साथ रहना है उसका चुनाव इंसान के हाथ में रहता है। इन साथियों का पूरी तरह साथ छोड़ देना चाहिए जो दूसरों से धोखा करते हैं और आपसे वफादारी के वादे करते हैं, जो दूसरों के बारे में गलत अफवाह फैलाते हैं और पीठ पीछे गलत बोलते हैं, जो समाज विरोधी या सामाजिक कार्यों में लिप्त हैं, जिन पर जब कानून की मार पड़ती है तो वे कहीं के नहीं रहेंगे, जो अपने माता पिता का तिरस्कार और अनादर करते हैं, जो जीवन के बारे में हमेशा निराशावादी बात करते हैं और पूरी तरह से नेगेटिव है और हर कार्य के पहले डर पैदा करते हैं, जो अपने गलत कार्यों में आपको भी भागीदार बनाना चाहते हैं, जिनके लिए पैसा ही सब कुछ है, ह्यूमैनिटी और रिलेशन कोई मायने नहीं रखता है, जो साथ छोड़ने के योग्य है परंतु उनके साथ रहना आपकी मजबूरी है। उनके साथ काम से काम रखिए। जो सफल और सकारात्मक लोग हैं उनकी और दोस्ती का हाथ बढ़ाइए और उनका साथ चुनिए, भले ही इसके लिए थोड़ा झुकना पड़े। नंबर 4 है, तनाव है तो जिंदगी है। तनाव कोई बुरी चीज नहीं है। जो भी जी रहे हैं, विभिन्न परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उन्हें तनाव स्वाभाविक है। ऑथर का यह मानना है कि तनाव रहित जीवन ढूंढने की बजाय हमें यह सोच
सोचना होगा कि तनाव को कैसे कम करें, तनाव के कारणों को कैसे दूर करें। सबसे पहले तो यह स्वीकार कीजिए कि जिंदगी में हमेशा मन मुताबिक घटनाएं नहीं घटेंगी। ऐसी घटनाएं आपके साथ भी होंगी जो कभी आपको खुशी देंगी, कभी गम देती हैं। जब खुशी वाली कोई बात हो तो दिल खोलकर खुश हो जाइए, और जब बेहद दुखी हो तो 2 आंसू भी निकाल लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। भावनाओं को ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, यह कोशिश आपको तनाव से भर देती है। किसी भी तनावपूर्ण परिस्थिति में ऑथर यह सोचते हैं, इस सिचुएशन में क्या क्या ऐसे कार्य हैं जो मेरे कंट्रोल में है, उन कार्यों की तुरंत जवाबदारी लेते हुए उन्हें कंट्रोल में लेता हूँ। जो कार्य मेरे कंट्रोल में नहीं है उन्हें महत्वहीन मान लेता हूँ, उनमें अपनी शक्ति व्यर्थ नहीं करता हूँ। नंबर 5 है, स्वयं की मार्केटिंग कीजिए। लोग आपको आदर नहीं देते हैं जब तक आप स्वयं को आदर नहीं देंगे। लोग आपकी कीमत नहीं समझेंगे जब तक आप अपनी कीमत को नहीं समझेंगे। लोग आपकी प्रतिभा नहीं पहचानेंगे जब तक आप अपनी प्रतिभा नहीं जानेंगे। यदि आप एक सफल सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको शानदार बायोडेटा, प्रशंसा पत्र और अपने सॉन्ग का ऑडियो CD या कैसेट अलग अलग म्यूजिक कंपनी और डायरेक्टर को भेजना पड़ेगा। स्वयं की मार्केटिंग करनी होगी, अपनी क्वालिटीज को बेस्ट रूप से प्रेजेंट करना होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि बिना मार्केटिंग किए घर बैठे एक दिन आपके टैलेंट को पहचान लिया जाएगा तो आप गलत सोच रहे हैं। नंबर 6 है, क्या आपका भी जुमला है, टाइम नहीं है। दोस्तों, सिर्फ टैलेंट, योग्यता या क्षमता होना सफलता की गारंटी नहीं है। अचीवमेंट्स काम करने से हासिल होती है। यदि आप पूरी लगन से अपनी क्षमता को काम करने में नहीं लगाएंगे तो ढेर सारे गुण होते हुए भी आप आम ही रह जाएंगे। कुछ लोग टाइम नहीं है, बिजी था, सांस लेने की फुर्सत नहीं है आदि लाइनों से अपनी विफलताओं को ढक कर रखते हैं। ये लोग ये लाइनें इस्तेमाल करते हैं, अक्सर वो बिजी विदाउट वर्क यानी बिना कार्य में व्यस्त लोग होते हैं। जो काम करना जरूरी हो उन्हें तुरंत करें और जिन्हें नहीं करना हो उनके लिए ना कहना सीखे। ना सुनकर एक बार दूसरों को बुरा लग सकता है, लेकिन दूसरी बार वे आपका टाइम वेस्ट करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। नंबर 2, पॉकेट मोबाइल डिजिटल डायरी रखें। हर रात सोने से पहले अगले दिन के प्रोग्राम को अपनी डायरी में लिखें। इससे आपको टाल मटोल या बहानेबाजी नहीं करनी पड़ेगी। यदि आप किसी इम्पोर्टेंट काम में बिजी नहीं है और कोई काम याद आ जाए तो उसे तुरंत करें, उसे बात के लिए टाले नहीं। नंबर 7 है, ताकत के साथ दिशा भी जरूरी है। आपको काम करना है, आपने यह ठान लिया है, आप में पावर है, आप में एबिलिटी है, आप अवश्य कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप क्यों हार जाते हैं। कई बार हम गंभीरता से सोचे बिना काम शुरू कर देते हैं और फिर मेहनत या समय खराब करके उस काम को आधे में छोड़ देते हैं। किसी भी प्लान्स या काम को हाथ में लेने से पहले यह सोच लीजिए, क्या वह काम आपके गोल्स का हिस्सा है। क्या आप वाकई पूरी गंभीरता से उस दिशा में जाना चाहते हैं, और यदि एक बार दिशा के बारे में अस्वस्थ हो गए तो फिर जितनी ताकत लगाएंगे उतनी तेज पहुंचेंगे। नंबर 8 है, जिंदगी की प्राथमिकताएं तय कीजिए। दुनिया में हर व्यक्ति के लाइफ में अलग अलग गोल्स होते हैं, सबकी सोच में फर्क होता है और सोच के अनुसार इंसान अपनी प्रायोरिटीज तय करता है। दोस्तों, कहने को सारी किताबें और ज्ञानी कहते हैं कि फैमिली और वर्क स्पेस में संतुलन होना चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हो पाता है। हमेशा कोई न कोई पहलू असंतुष्ट रह जाता है। आपको फैमिली, वर्क स्पेस, हेल्थ, सोसाइटी आदि में सही सामंजस्य स्थापित करना हो तो फिर आपको सही प्रायोरिटीज निर्धारित करनी होगी। नंबर 9 है, अतीत से मुक्ति जरूरी है। 2 व्यक्ति रात को नदी के तट पर पहुँचे। उन्हें नदी के उस पार जाना था। दोनों नशे में थे। अचानक उन्हें एक नाव दिखाई दी। उन्होंने सोचा खुद ही नाव चलाकर नदी पार कर लेते हैं। नाव पर बैठकर दोनों सारी रात चप्पू चलाते रहे। सुबह रोशनी हुई तो उन्होंने देखा कि नाव तो अभी भी उसी किनारे पर है जहां से वो बैठे थे। गौर से देखें तो उन्हें यह पता चला कि नाव तो किनारे पर बंधी थी। बंधी नाव में सारी रात चप्पू चलाते रहे और 1 मीटर का भी सफर तय नहीं हुआ। दोस्तों, ठीक उसी तरह एक और तो हम अतीत की विफलताओं, परेशानियों के बारे में सोचते रहते हैं, वहीं दूसरी ओर भविष्य में सफलता पाने की कामना करते हैं। जब तक आप अपना अतीत नहीं छोड़ेंगे, पूरी ऊर्जा से नई जीवन की शुरुआत नहीं करेंगे, तब तक आपको सही रास्ता नहीं मिलेगा। नंबर 10 है, ऊपर वाला कर्मवीरों को चाहता है। जब भी हम मुश्किल में होते हैं, अचानक ही हमें ईश्वर याद आ जाता है। डॉक्टर
भी पेशेंट को बचाने के सारे प्रयास करने के बाद कहता है सब कुछ ऊपर वाले के हाथों में है। यकीन कीजिए वो ऊपर वाला बहुत पावरफुल है और वो अपने बंदों को खुश देखना चाहता है। वो उन्हें उनके काम का उचित रिजल्ट देना चाहता है। उनके दरबार में देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं। बस वो इंतजार करता है कि आप पूरी तन्मयता से काम करें। नंबर 11 है जैसा नजरिया वैसा संसार। दुनिया को देखने का हर व्यक्ति का अपना नजरिया होता है। गुलाब के पौधे में किसी को फूल नजर आता है तो किसी को कांटे। जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसे ही नजर आती है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स दिखती हैं तो कुछ लोगों को हर ओर अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं। कुछ लोग बर्थडे पर दुखी होते हैं कि उम्र कम हो गई है तो कुछ खुश होते हैं कि एक शानदार साल बिता लिया और एक शानदार साल सामने है। अपनी सोच के अनुसार चीजें नजर आती हैं और वैसे ही घटती हैं। नंबर 12 है थोड़ा सा एक्स्ट्रा। डेली सुबह से शाम तक उन्हीं कामों को एक ही तरीके से आपकी जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा हासिल होना मुश्किल है। यदि आपको जिंदगी में कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आपको जिंदगी को कुछ एक्स्ट्रा देना होगा। लाइफ एक कंपटीशन की तरह है, यहाँ सबसे कैपेबल प्लेयर ही जीत सकता है। इसलिए आज से हर काम में एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दीजिए। नंबर 13 है पॉजिटिव लोग या नेगेटिव लोग। प्रसिद्ध विचारक शेक्सपियर ने कहा है कि कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं होती है परंतु हम उस बारे में जैसा सोचते हैं वह वैसी हो जाती है। नेगेटिव सोच वाले लोग अक्सर उन बातों पर रोकर और निंदा करके टाइम वेस्ट करते हैं जिन्हें बदल नहीं सकते हैं। इस वजह से वे वह काम नहीं कर पाते हैं जिन्हें वो करना चाहते हैं। इसके अपोजिट पॉजिटिव सोच वाले लोग उन कामों में पूरा समय लगाते हैं जिन्हें वे कर सकते हैं और उन पर दिमाग नहीं लगाते हैं जिन पर उनका कंट्रोल नहीं होता है। नंबर 14 आपके आसपास कैसे लोग रहते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव लोगों का साथ एक जघन्य अपराध है। क्या आपने कभी सोचा है कि हार, असफलता, मुश्किल और बाधा जैसे शब्द और थॉट्स हमारे दिमाग में कहां से आते हैं। हमारे अपने परिवार और आसपास में ऐसे लोग होते हैं जो जाने अनजाने में अपने बिहेवियर और अपने वर्ड से यह भय हमारे भीतर पैदा कर देते हैं। वे अक्सर हमारी क्षमताओं को कम आका करते हैं। ऑथर अपने व्यक्तिगत जीवन में नेगेटिव व्यक्तियों से एडवाइस नहीं लेते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं, उनके साथ समय नहीं बिताते हैं। जिस प्रकार रंग की एक बूंद सैकड़ों लीटर पानी को रंगीन कर देती है, ठीक उसी प्रकार एक नकारात्मक व्यक्ति बड़े बड़े कामों का नाश कर देता है। नंबर 15 है मेरी श्रद्धांजलि कैसी होगी। जिस दिन मैं मरूंगा लोग मुझे किस तरह याद करेंगे, मेरी श्रद्धांजलि में लोग क्या कहेंगे। बहुत कठिन है यह सोचना, उससे भी कठिन है उसे स्पष्ट रूप से लिखना। हर कोई चाहता है लोग हमें दुनिया से जाने के बाद भी याद करते रहें, कमी महसूस करें। लेकिन क्या हम उस दिशा में काम कर रहे हैं जैसा हम याद किया जाना चाहते हैं? क्या हम वे काम कर रहे हैं जिनकी दूसरे लोग दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हुए सराहना कर पाएंगे? सोचिए आपको कैसी श्रद्धांजलि मिलने वाली है। नंबर 16 गर्व जरूरी है, अहंकार और दिखावा नहीं। दोस्तों यदि आप में प्रॉपर्टीज हैं तो अहंकार पूर्ण दिखावा करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेटजी बनाकर आप काम करते जाइए, प्लानिंग के साथ मार्केटिंग कीजिए, प्रॉपर्टी स्वयं ही आपको नजर आएंगे। आप सबको एक बार मूर्ख बना सकते हैं परंतु हर किसी को बार बार मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अक्सर झूठ दिखावा करने वाले, अहंकार दिखाने वाले सोसाइटी में निंदा का पात्र बनते हैं। नंबर 17 है यह सफलता क्या भला है। सक्सेस की हर व्यक्ति की अलग अलग डेफिनेशंस है, सबके लिए इसके मायने अलग हैं। कोई थोड़े में खुश होता है, कोई ज्यादा में, लेकिन एक बात तय है कि सक्सेस का हवा हो गया है और हम अनसक्सेस से डरने लगते हैं, जबकि इतिहास कहता है कि असफलता रास्ता है और सक्सेस गोल्स है। असफलता पड़ाव है और सक्सेस मंजिल है। क्या रास्ते के बिना मंजिल और पड़ाव के बिना लक्ष्य संभव है? इसका आंसर है शायद नहीं। आखिर क्या है सक्सेस का फॉर्मूला? कड़ी मेहनत से सफलता मिलती है या सफलता के लिए पॉजिटिव सोच चाहिए, या बिना भाग्य की कोई सफल नहीं हो सकता है, या सफलता मार्केटिंग के दम पर मिलती है? ऑथर इन सभी बातों से सहमत हैं, इसलिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया है जिससे आप पुनः शुरुआत कर सकते हैं और बहाने से बच सकते हैं। सफलता में योगदान 35%, कड़ी मेहनत 35%, बुद्धिमत्ता और नजरिया और दिशा 15%, भाग्य और 15% मार्केटिंग। यानी सफलता 70% या उससे ज्यादा अंक होने पर मिलती है। नंबर 18 है लक्ष्य बिना सब दूर अंधेरा है। आपका लक्ष्य एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए जो पहचान
पहचाना जा सके, उसकी कोई मात्रा हो जो पाने योग्य हो, इंसान की सीमाओं में हो, जो सच्चाई के करीब हो, जिसको पाने की आपने समय सीमा तय कर रखी हो। नंबर 19 है उत्साह नहीं तो मुर्दा हो। यदि आप अपने काम के प्रति उत्साहित रहें, दूसरों की भीड़ से अलग नजर आए, तो आपकी तरक्की कोई नहीं रोक सकता है। यदि आप जीवन में जीत चाहते हैं तो जिस काम को करते हैं उससे प्यार करना शुरू कर दीजिए। यदि आप उस काम से प्यार नहीं करते हो तो उस काम को करना छोड़ दीजिए और रुचि से निरुत्साही होकर किए गए कार्य सदैव अधूरे रह जाते हैं। जो भी कार्य करो उसे पूरे जुनून और पागलपन के साथ कीजिए। जो सिचुएशन आपके नियंत्रण में नहीं है उसका रोना छोड़ दीजिए। निरुत्साही और सुस्त आदमी की संगत कोई पसंद नहीं करता है। नंबर 20 है अस्वीकार किए जाने का भय। ऑथर हमेशा सोचते हैं कि कामों की जिम्मेदारी लेने हेतु सक्षम लोग क्यों आगे नहीं आते हैं। गुणी व प्रतिभावान लोग अपनी प्रतिभा दिखाने की बजाय क्यों चुपचाप भीड़ का हिस्सा बनकर खड़े होते हैं। आज यकीन से कहा जा सकता है कि इन सारे लोगों को दूसरे द्वारा अस्वीकार किए जाने का डर है और शायद यही आज संसार का सबसे बड़ा डर है। नंबर 21 है बहाने की अर्थी या सफलता का जनाजा। व्यक्ति की सबसे बड़ी बीमारी है बहाने बनाना। इसी बीमारी के कारण बहुत से काबिल लोग अपनी योग्यताओं के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऑथर के अनुसार जब भी कोई इंसान बहाना बनाता है तो उसे खुद पर शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी और को नहीं खुद को धोखा दे रहे हैं। नंबर 22 है जो चाहिए वो बांटो। जिंदगी बूमरैंग की तरह होती है। का किया गया हुआ व्यवहार घूमकर आपके पास आ जाता है। आपके कहे हुए शब्द घूमकर आपके पास आ जाते हैं। आप जो भी दुनिया को देते हैं वह आपके पास कई गुना लौटकर वापस आ जाता है। इसलिए जैसा व्यवहार अपने साथ चाहते हैं वैसा ही बिहेव दूसरों के साथ कीजिए। नंबर 23 है क्या आप स्वयं पर विश्वास करते हैं। यदि आप जाने अनजाने लगातार अपने मस्तिष्क को विश्वास और जीत का संदेशा भेजते हैं तो मस्तिष्क उसे स्वीकार करता है और वैसे ही काम करता है। यदि आप अविश्वास और हार का संदेशा भेजते हैं तो मस्तिष्क उसे ही स्वीकार करता है और वैसे ही काम करता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। नंबर 24 है क्या आप भी अवसर का रोना रोते हैं जिसमें पाने की लगन है और जो जीतना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान और कर्मठ व्यक्ति अपने लिए खुद ही अवसर का निर्माण कर लेते हैं। जो लोग इस दुनिया में आगे निकलते हैं वो ऐसे लोग हैं जो अपनी मनचाही सिचुएशन की तलाश करते हैं और अगर उन्हें वैसी सिचुएशन नहीं मिलती है तो वे वैसी सिचुएशन का निर्माण करते हैं। सदैव तैयार रहिए, जाने कहां कब कैसे अवसर आ जाए। टाल मटोल की आदत से बचिए। कोई अवसर छोटा या बड़ा नहीं होता है। बुद्धिमान लोगों की तरह अवसरों का निर्माण सीखिए। यदि कोई अवसर हाथ से निकल जाए तो पछताने में व्यर्थ समय न नष्ट करें और फिर से नए अवसर के लिए तैयार रहें। नंबर 25 है मेरा सबसे प्यारा गुरु मंत्र लोड मत लो। यदि आप लाइफ में नाराज होने, दूसरों से दुश्मनी पालने और उदास होने के कारणों का विश्लेषण करेंगे तो ज्यादातर आप पाएंगे कि वह आपकी अपेक्षाओं की वजह से होता है। ऐसे कारणों की वजह से होता है जिसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं होता है। दोस्तों जीवन भर यदि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होते रहेंगे तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे। ऐसे लोगों को तुनक मिजाज कहा जाता है। ऐसे लोग हर परिवार में होते हैं। एक ऐसी घटना जिस पर कोई प्रतिक्रिया भी न व्यक्त की जाती हो तो काम चल जाता है। एक ऐसी बहस जिसमें आप दूसरों को नीचा भी नहीं दिखाते हैं तो चल सकता है, लेकिन फिर भी हम खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उबलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में हमेशा ऑथर इस सिद्धांत का पालन करते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, अब लोड मत लो। अपने जीवन में इन वाक्यों को तलाक दीजिए। यदि आप लोगों की भाषा पर गौर करें तो उनके अंदर की हिचकिचाहट और डर को आप पढ़ सकते हैं। इंसान अपने बारे में क्या सोचते हैं, वह कितना पॉजिटिव है, कितना साहसी है, इन बातों का उसे डर है। वह धीरे धीरे भाषा व आदतों में झलकने लगता है। ये लाइनें, इनसे जुड़ी भावनाएं और आदतें, इन सब को हमें तुरंत तलाक देना होगा, तभी हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। नंबर 1 है लोग क्या कहेंगे। हर बात में नुक्स निकालना, राय देना और व्यंग करना समाज में बहुत बड़े वर्ग का निःशुल्क रोजगार है। उनकी सोचोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। ये लोग पलटते भी बहुत जल्दी हैं। आप जरा से सफल हुए नहीं कि यही लोग कहेंगे हम तो पहले से जानते थे, वह तो बड़ी होनहार थी, उसमें बड़ा ही टैलेंट था। नंबर 2 मुझसे यह नहीं होगा।
दोस्तों, यह एक आत्मघाती वाक्य है और यह धीरे धीरे आपकी छवि को नेगेटिव बना देता है। आप खुद को अंदर से कमजोर महसूस करेंगे और आपका पतन निश्चित हो जाएगा। आज से इस कमजोर लाइन को तलाक दीजिए और एक नए वाक्य का अपने जीवन में उपयोग कीजिए। दुनिया में कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। नंबर 3 है, मूड नहीं है। समझ में नहीं आता कि यह मूड क्या बला है और यह हमारी भाषा में घुसा कैसे। आप सड़क पर जा रहे हो और कुत्ता आपको काटने के लिए दौड़े तो क्या आप यह कहने का साहस कर सकते हैं, आज मूड नहीं है इसलिए नहीं दौड़ूंगा, तो आज काट लो मुझे। दोस्तों, जो काम जरूरी है उसके लिए मूड कैसा, काम शुरू कर दो, मूड अपने आप ही बन जाता है। नंबर 4, मेरा भाग्य ही खराब है। इस दुनिया में बहुत कम लोगों में ऐसा है जो पूरी मेहनत और बुद्धिमत्ता से सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो पूरी लगन से अपना काम नहीं कर रहे हैं, गलत डायरेक्शन में प्रयास कर रहे हैं और असफल होने पर भाग्य का बहाना बना रहे हैं। दोस्तों, बैठकर रोने की बजाय, किस्मत चमकने का इंतजार करने की बजाय, ज्योतिषियों का चक्कर लगाने की बजाय आप चुपचाप पूरी ताकत से और समर्पण से अपने काम में जुट जाओ। नंबर 5 है, कल करूँगा। कुछ लोगों को जब भी जिम्मेदारी या काम दिया जाता है तो वे तुरंत कहते हैं कि कल कर लूंगा। इसके पीछे ढेर सारे बहाने होते हैं, जैसे आज मैं व्यस्त हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही है आदि। खास बात यह है कि इन लोगों का कल कभी नहीं आता है। ऐसे बिजी विदाउट वर्क लोगों से दुनिया भरी पड़ी है और ये सारे योग्य लोग अपनी आदतों की वजह से अयोग्य होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की ऑडियो बुक समरी, जीत या हार रहो तैयार बाय उज्जवल पाटनी। तो आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।